अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं मोहम्मद अंसारी इंडिया से आप देख रहे हैं सब्बू रिएक्ट ऑफिशियल चैनल। आज हम इस वीडियो के माध्यम से गाजियाबाद के एक सच्ची घटना से रूबरू होने वाले। ये घटना गाजियाबाद के ब्रह्मपुरी कॉलोनी की एक सच्ची घटना है। सो आप लोग बने रहिए वीडियो के लास्ट तक। वीरेंद्र नाम के इस शख्स की शादी गाजियाबाद के मधु शर्मा से साल 2002 में हुई थी, लेकिन शादी के 2 साल के अंदर दोनों के बीच विवाद हो गया और ये अपने मायके में रहने लगी। इन दोनों का विवाद तकरीबन 10 साल तक चला और 10 साल बाद इनका तलाक हो गया। 39 साल की ड्रेस डिजाइनर मधु शर्मा 21 जनवरी 2025 को काम पर जाने की बात कहकर घर से निकली थी और इसके बाद एकाएक जिस तरह से मधु शर्मा गायब हो गई वो एक रहस्यमयी बात थी। लेकिन इसके बाद घर वालों ने ढूंढना चालू कर दिया। घर वालों ने तकरीबन 2 दिनों तक खोज पड़ताल की और कई बार फोन भी करने की कोशिश की, लेकिन मधु शर्मा का फोन लगातार स्विच ऑफ आ रहा था। तो इससे घर वाले परेशान होकर गाजियाबाद में मोदी नगर के थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई। घर वालों को पहले ही दिन से वीरेंद्र के ऊपर शक था और मधु शर्मा की बहन ने पुलिस को ये भी बताया कि वीरेंद्र उसे बार बार फोन करता था। इसी शक की बुनियाद पर मोदी नगर थाने के इंचार्ज एसीपी ज्ञान प्रकाश राय जी ने वीरेंद्र को पूछताछ के लिए थाने बुलाया। वीरेंद्र थाने में पूछताछ के दौरान बार बार यही कहता रहा, मुझे उसके बारे में कुछ भी पता नहीं है, और खुद को बेकसूर बताता रहा। तो उसकी इन सब बातों को सुनकर वहां के एसीपी ने लेकिन कुछ इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस के कारण, जैसे फोन कॉल का ट्रेस होना और कॉल रिकॉर्ड और लोकेशन ट्रेस से पता चला कि वीरेंद्र ने कई बार मधु शर्मा को कॉल किया है और दोनों के फोन की लोकेशन एक ही जगह ट्रेस हुई। जब पुलिस ने थोड़ी सख्ती बरती तब खुलासा सामने आया। जो खुलासा सामने आया वो हैरान कर देने वाला था। वीरेंद्र ने तलाक के बाद दूसरी शादी कर ली थी और वही मधु शर्मा ने तलाक के बाद अदालत में अपने लिए एलुमनी यानी गुजारा भत्ता मांगते हुए अर्जी दाखिल की थी, जिस मुकदमे का फैसला मधु शर्मा के पक्ष में हुआ और अदालत ने वीरेंद्र को 6 लाख रुपए एक मुश्त मधु शर्मा को चुकाने का हुक्म दिया। वहीं हर महीने 6,000 रुपए गुजारा भत्ता के लिए भी हुक्म दे दिया और वीरेंद्र इसी चीज से खासा परेशान रहता था और नाराज भी था और पहली पत्नी पर इतने रुपए खर्च नहीं करना चाहता। इसी बात को लेकर मधु शर्मा के परिवार वालों ने लगभग 1 माह से वीरेंद्र को गुजारा भत्ता का पैसा देने के लिए दबाव बना रहे थे। इसी से छुटकारा पाने के लिए इतनी खौफनाक साजिश रच सकता है ये किसी ने सोचा भी नहीं था और खुद मधु ने भी नहीं। तभी तो वीरेंद्र उससे नए सिरे से बात करने लगा और मिलने जुलने के लिए बुलाने लगा, लेकिन मधु के दिमाग में एक बार भी वीरेंद्र के साजिश की भनक भी नहीं लगी। पुलिस की माने तो वीरेंद्र ने मधु को अपने मारुति स्विफ्ट कार से ही 21 जनवरी 2025 को हरिद्वार घुमाने के बहाने बुलाकर अगवा किया और उसे गाजियाबाद से हरिद्वार ले गया। अजीब बात यह रही कि वहां चंडी मंदिर में दोनों ने साथ साथ दर्शन भी किए, यानी वो पूर्व पत्नी का कत्ल करने जा रहा था, वो उसके साथ कत्ल से ठीक पहले मंदिर भी जा रहा था और दर्शन भी कर रहा था। आखिरकार चंडी मंदिर से लौटते वक्त सुनसान जंगल के रास्ते में वो अचानक अपनी असलियत पर उतर आया और उसने उसी के दुपट्टे से गला घोंटकर अपनी पूर्व पत्नी मधु शर्मा की हत्या कर देता है। और वीरेंद्र इसके बाद भी नहीं रुका। उसने कत्ल की साजिश जितने भयानक तरीके से रची थी, कत्ल के बाद मधु की लाश को भी ठिकाने लगाने की साजिश उतने ही सातिराना तरीके से की थी। वीरेंद्र ने कत्ल के बाद मधु की लाश को पहाड़ी से फेंक देता है ताकि दूर दूर तक उसके इस कत्ल का कोई सुराग न मिले। ऊपर से लाश फेंकने के बाद उसने देखा लाश तो अभी भी नजर आ रही है, तो फिर उसने सबूत मिटाने के लिए नए सिरे से दिमाग चलाना शुरू कर दिया। वो कई फीट गहरी खाई में नीचे उतरा, लोगों की नजर से खुद को बचाकर बड़े बड़े पत्थरों से मधु की लाश को छुपा देता है। ऐसा करने के बाद वहाँ पर आने जाने वाले लोगों को मधु की लाश नजर नहीं आई और न ही किसी को इस कत्ल का पता चला। लेकिन गाजियाबाद की पुलिस ने अपनी तफ्तीश की बदौलत पहले ही राज खोल दिया और वीरेंद्र की निशानदेही पर खाई से मधु की लाश बरामद की। वैसे मधु शर्मा के कत्ल के बाद उसके घर वालों ने अपने पूर्व दामाद वीरेंद्र को लेकर एक और रोंगटे खड़े कर देने वाला सच बताया। मधु के घर वालों का कहना है वीरेंद्र और मधु के शादी के बाद उन्हें एक बच्ची भी हुई थी, लेकिन उसके पति वीरेंद्र ने सालों पहले अपने बच्ची की हत्या कर दी थी, जिसके बारे में किसी को
कुछ नहीं पता चला। बहरहाल गाजियाबाद से लेकर के हरिद्वार तक बिखरे इस कत्ल के मामले को पुलिस ने सुलझा तो लिया है, आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया है। जिस तरह पति पत्नी के बीच होने वाले विवाद और विवाद के बाद कत्ल के तौर पर उसके नतीजे सामने आ रहे हैं, वो दहेज उत्पीड़न और घरेलू हिंसा से जुड़े कानूनों के बारे में नए सिरे से सोचने पर मजबूर करते हैं। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे इस वीडियो को देखने के लिए। जुड़े रहिए आप सब्बू रिएक्ट ऑफिशियल चैनल के साथ। लेते हैं आप लोगों से इजाजत। अपना और अपने घर वालों का बहुत बहुत ख्याल रखिए। अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्ते, सत श्री अकाल। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद।